की प्राप्ति न हुई है और न आगे हो सकती है। एक सेठ जी से पूछा, सेठ जी आप धर्म क्यों नहीं करते? हमें लगता है वो सद लगा के होंगे। उन्होंने कहा हमें क्या जरूरत है धर्म करने की, हमारे यहाँ नौकर चाकर हैं, आज्ञाकारिणी पत्नी है, उससे पानी मांगो दूध ला कर देती है, हमारे आज्ञाकारी पुत्र हैं, अच्छी महल अटारी हैं, पैसे कोई कमी नहीं है, हमें धर्म की क्या आवश्यकता है? समझ रहे हैं? क्या जरूरत है हमें? जो दुखी हों, पैसे से दुखी हों, रोगी हों, कोई उनकी सुन ना रहा, उन्हें धर्म करने की आवश्यकता है। तो उनसे एक ही बात कही सेठ जी से, सेठ जी यदि आपका मरण हो गया, क्या हो गया, और मर करके आप मान लो कुत्ता बन गए, भगवान ना करे, लेकिन फिर भी आखिरकार जिंदगी भर मायाचारी करके पैसा कमा करके और दान नहीं दिया, पूजन नहीं की, तो ये मायाचारी नहीं तो क्या है? आचार्य कुंद कुंद महाराज लिखते हैं रणसार ग्रंथ में, जो जीव धनी होकर के मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके पूजन नहीं करता, मुनि को दान नहीं देता, वो मायाचारी करता है और अपने आप को धर्मात्मा भी सिद्ध करता है। समझना वह अगले भाव में जाकर के तिरंच गति में जन्म लेगा। कहाँ जन्म लेगा? नियम है, ये नियम है। आप कह रहे महाराज जी मैं मायाचारी नहीं करता, मायाचारी का अर्थ क्या है? छल कपट, धोखा। आपने मनुष्य पर्याय प्राप्त की और आत्मकल्याण नहीं किया, ये आपने अपने साथ धोखा नहीं दिया क्या? बोलो, ये सबसे बड़ा धोखा है। दूसरे के साथ धोखा देना अलग चीज है और अपने साथ धोखा देना अलग चीज है। आप अपने साथ धोखा दे रहे हो। ग्वाला जो होता है ना, ग्वाला गाय बेचने वाला, वो दूसरे के साथ धोखा करता है। क्या करता है? दूध में पानी मिला कर देता है, पर अपने साथ धोखा नहीं करता, वो प्योर दूध पीता है। लेकिन आप खुद के साथ धोखा दे रहे। यदि धर्म नहीं कर रहे, पूजन नहीं कर रहे, दान नहीं दे रहे, स्वाध्याय नहीं कर रहे, तो समझना आप अपने साथ धोखा दे रहे हो। और आचार्य कहते इसे धोखेबाज व्यक्ति नियम से त्रिंचायु में जाता है। बचना चाहते हो त्रिंचायु से, तो आप भी सचेत हो जाओ, आज भी चेत जाओ कि हमें आज से ही प्रतिज्ञा करना है, हमें धर्म ध्यान करना है। तो सेठ जी से कहा, मर करके मान लो आप कुत्ता बन गए, ठीक है ना? अब जो आपकी इतनी बड़ी हवेली है, इतने सारे नौकर चाकर हैं, आज्ञाकारिणी पत्नी हैं, जिससे क्या मांगो क्या लाती है? अब मान लो तुम वहाँ आ गए उस हवेली में, तो कैसा स्वागत होगा? कैसे स्वागत होगा सेठ जी बताओ? महाराज डंडा से होगा। किससे होगा स्वागत? बस इसलिए कह रहे हैं अगले भाव में तुम डंडा ना पड़े, इसलिए अभी से धर्म करना शुरू करो। तुम्हारी हवेली में तुम्हारे ही नौकर, तुम्हारे ही पुत्र तुम्हें डंडा ना मारे, इसलिए धर्म करने की प्रेरणा मुनि महाराज आपको दे रहे हैं। ये महाराज डंडा क्यों मार रहे हैं? ये महाराज बचनों के डंडा क्यों दे रहे हैं आपको? ताकि अगले भाव में तुम्हें साक्षात डंडा ना खाना पड़े। उनके वचनों को सुनो, समझो। ये जीवन अनमोल है, पल पल का सदुपयोग करो, आयु का कोई भरोसा नहीं है। जितना बन सके उतना धर्म में अपना समय देने का प्रयास करो, क्योंकि हमारे आगम पूरे भरे पड़े हैं प्रत्येक जीव की कहानी से। किस किस जीव ने क्या क्या परिणाम किया और क्या क्या फल उसने उसका प्राप्त किया। आज हम समझाते हैं, अच्छे अच्छे से प्रेरणा देते हैं, लेकिन आदमी समझने का प्रयास नहीं करता। वो सोचता है महाराज का काम है समझाना और हमारा काम है सुन करके टाल देना। पर ये भूल जाता है, हंस हंस के मत टालो, यही कर्म बनने वाला है। एक आगम में कहानी मिलती है, राजा रानी दो थे।
रानी इतनी धार्मिक थी जितनी सदलगा की। रानी कितनी धार्मिक थी। हाँ, और राजा कैसे थे वो नहीं खोलते, अच्छा नहीं लगता। उनके घर में आहार संपन्न हो रहे हैं, लेकिन राजा घर में नहीं। रानी तो है, पुत्र तो हैं, लेकिन राजा घर में नहीं। धार्मिक अनुष्ठान होता, रानी वहां पर पहुंच जाती, लेकिन राजा नहीं। उन्हें विषय, भोग, धन, दौलत, दुनियादारी के बिना फुर्सत मिले तब तो है। उन्हें फुर्सत नहीं, उनको समय नहीं। ये आज की कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं आगम में लिखी कहानी सुना रहा हूं। यदि आपके घर में घटित हुई है तो कोई बात नहीं, सुधर जाना, कल्याण हो जाएगा। राजा को फुर्सत नहीं, धन कमाने से, दुनियादारी से, व्यापार कहीं ना कहीं लगा हुआ। रानी ने उसको समझाया, देखो राजन, हमारे यहाँ ऐसी कोई कमी नहीं है, और यदि हमारे नगर में साधु आते हैं, हमारे घर में आते हैं, एक दिन यदि काम रोक दिया जाए तो कोई कमी पड़ने वाली तो नहीं है। कितने बात है, सब हम भोजन बना लेते हैं, आपको 1 घंटा देना। कितना? इतना समझाने के बावजूद भी राजा के कान में जुआ नहीं रहेगा। समझते आप लोग? राजा को कुछ भी समझ में नहीं आया। पूजन कर लो, कुछ समझ में नहीं आया। दान कर लो, कुछ समझ में नहीं आया। फालतू की बातें नहीं करते। धर्म करना आदमी को कैसा लगता है? फालतू का काम। जैसे कोई काम नहीं है वो क्या करे? धर्म करे। जैसे कोई काम नहीं है वो साधु की सेवा करे। जैसे कोई काम नहीं है वो मंदिर में जाए। जैसे कोई काम नहीं है वो कमेटी में जाए। ये धारणा समझ आ रहा है आपको? ऐसे ही उस राजा की धारणा खूब समझाया, लेकिन रानी ने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, धर्म करती रही, राजा को समझाती रही, बस तुम लोग भी ऐसे ही करना, धर्म नहीं छोड़ना, धर्म करते जाना, सबको समझाते जाना कि आप भी करो, आप भी करो, आप भी करो, और उनसे कहना आपकी कोई मजबूरी ना हो तो आपको धर्म अवश्य करना चाहिए। ये मजबूरियाँ आज क्यों आ रही हैं उनको बताओ। कुंतु सागर जी महाराज ने बताया है कि अपने घर में मजबूरियाँ इसलिए आ रही हैं कि पहले पर्याय में हमने धर्म नहीं किया। जिसने धर्म किया है उसके घर में कोई मजबूरी अभी ऐसी नहीं है। आज मजबूरी क्यों आ रही है? आज आप एक दिन का समय क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? क्योंकि पहले आपने धर्म को समय नहीं दिया। अभी भी चेत जाओ, अभी भी धर्म को समय दो, ताकि आगे तुम्हें कुछ करने के लिए समय मिल जाए। अभी भी चेत जाओ, समझाओ प्यार से। ऐसी रानी ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, लेकिन राजा तो, अब आपके राजा का नहीं पता है, वो राजा तो नहीं संभला, नहीं समझा, वो नहीं चेता। वो अब पता है आपको, जितनी आयु है उतने पर्यंत तक उसने कुछ नहीं चेता, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं समझा, और अंत में तो क्या होता है? मरण होता कि नहीं होता है? सबको मरना पड़ता है। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अरे भाई, यहाँ के लोगों को तो 12 भावना आती है। और मरण करके वह राजा ऊंट की पर्याय में गया। किसकी पर्याय में? क्यों? त्रेंच पर्याय क्यों मिली? इसलिए अपने साथ मायाचारी की। तुम बहुत साफ सुथरे हो, किसी के साथ मायाचारी नहीं कर रहे हो, लेकिन धर्म भी तो नहीं कर रहे ना। महाराज जी, हम मंदिर नहीं आते, हम पूजन नहीं करते, पर हम फरेब में नहीं पड़ते, ऐसा कहने वालों से कहना चाहता हूँ। तो अपने साथ तो धोखा दे रहे हो। किसके साथ धोखा दे रहे हो तुम? अपने साथ धोखा दे रहे हो तुम, क्योंकि तुम धर्म ध्यान में लगने का प्रयास नहीं कर रहे हो। दुनिया दूसरे के साथ धोखा दे रही है, प्रायश्चित लेके ठीक हो जाएगी, तुम तो किसके साथ धोखा दे रहे हो? बोलो ना। महाराज जी, मंदिर में लड़ाइयाँ होती हैं, कमेटियों में लड़ाइयाँ होती हैं, इसलिए हम तो अपने घर में ही अच्छे हैं। तो घर छोड़ो सबसे पहले। क्यों? घर में पत्नी से लड़ाई नहीं होती क्या? बच्चों से नोकझोंक नहीं होती क्या? दुकान पे नोकझोंक नहीं होती क्या? तुम कायर हो,
ऐसा जो कहते हैं कमेटियों में लड़ाई झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं मंदिर में, इसलिए मंदिर नहीं जा रहा, उनके लिए सबसे पहले घर छोड़ देना चाहिए, हम आशीर्वाद देते हैं। और घर छोड़ के कहाँ आओगे? कोई नहीं पूछेगा, आना तो यहीं पड़ेगा। तो ये कायरता है जो ये कहते हैं मंदिर में ऐसा होता है ऐसा होता है। याद रखो, महाभारत में दुर्योधन था और महाभारत में युधिष्ठिर भी थे, कृष्ण भी थे। बोलो ना, उस युग में एक ही साथ थे ना, युधिष्ठिर भी थे, अर्जुन भी थे, भीम भी थे, बोलो, दुर्योधन भी थे, और साथ में शकुनी मामा भी थे ना, बोलो। सबके नाम गिनाऊंगा, चिंता मत करो, समाज में हर जगह हर प्रकार के लोग रहते हैं, आज से नहीं, वो तो उस समय भी थे। अब रामायण में रामचंद्र जी भी, रावण भी, दुशासन भी, मंथरा भी, कैकई भी, बोलो ना, आप कौन हो? महाभारत के पात्र हो के रामायण के? लेकिन हो कौन? दोनों प्रकार के पात्र थे। समाज में ही तीनों प्रकार के पात्र मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि वो महाभारत का काल अलग था, रामायण का काल अलग था और आज का काल अलग है। सब काल हैं और सब प्रकार के जीव भी विद्यमान हैं। अब तुम्हें क्या बनना? एज यू लाइक कैन यू लिव। आप पर डिपेंड करता है। आप दुर्योधन बनकर भी जी सकते हो, कृष्ण और युधिष्ठिर बनकर भी जी सकते हो। समझ गए? रावण बनकर भी जी सकते हो और राम जी बनकर भी जी सकते हो, मंथरा बनकर भी जी सकते हो, कैकई बनकर भी जी सकते हो और शकुनी मामा बन के भी जी सकते हो। इस पे ताली मत बजाना। जैसे आपको जीना हो जी सकते हो। अब बोलो, आपको कैसे जीना? राम बन के, युधिष्ठिर बन के, हमारा आशीर्वाद है। तो अपन कहानी पर थे ना, बीच में आप दिख जाते तो आपकी भी बातें कर लेते बीच में थोड़ी सी। और मर करके क्या बना वो? क्या बना वो राजा मर करके? ऊंट। क्यों? तिरंचायु कैसे मिलती है? माया तैर्यग योनिस। ये तो नियम सागर जी महाराज पढ़ा के गए, ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? और भी महाराज आए हैं, सब पढ़ा करके आपको गए। मैं ये बताना चाहता हूँ, वो वहाँ मत जाना। जो महाराज पढ़ा के गए ना, वहाँ मत जाना। वो जो स्वर्ग बता के गए ना, वहाँ जाना। वो कला बताऊँगा आपको कि त्रिंच से कैसे बनना, नरक से कैसे बचना, त्रिंच से कैसे बचना और स्वर्ग में कैसे जाना, उसका मैं उपदेश दूंगा आपके लिए। और ये रानी का भी मरण हुआ, वह भी धर्म किया था तो मनुष्य पर्याय मिली, अर्थात स्त्री पर्याय में वह वहाँ पर पुत्री हुई राजा की। जिस राजा के यहाँ ये ऊँट था, सुन रहे ना, राजा था ये पूर्व पर्याय में, राजा के यहाँ क्या बना ये? ऊँट। और वो क्या बनी? पुत्री। अब देखो कितना अंतर हो गया। पापा जी क्या बन गए हैं? हाँ बोलो ना। अब ऊँट बन करके यहाँ बैठे हुए हैं, उनके पुत्र होते क्या सोचते? पति क्या बन गए और वो क्या बन गई? बेटी। अब ना इनको पता ना उनको पता, ऊँट भी वहाँ रह रहा है और वो भी रह रहे हैं। समय बीतता गया, पुत्री भी बड़ी हुई, ऊँट भी बड़ा हुआ, पुत्री की शादी हुई। होती ना एक समय पर आने पर शादी हुई। शादी के समय ऊँट पर सामान लादा गया। किस पर सामान लादा गया? किसका? पत्नी नहीं, अब राजा की पुत्री, उसकी नहीं, अब राजा की पुत्री का विदाई हो रही थी। ऊँट आगे बढ़ने तैयार नहीं। ऊँट को जाति स्मरण हो गया। क्या देख करके? उसको देख करके, पुत्री को। ये तो पूर्व पर्याय मेरी पत्नी थी, अब मुझे इसका सामान लाद करके क्या करना पड़ रहा है? इसकी ससुराल जाना पड़ रहा है। एक कदम आगे नहीं बढ़ता, उसके आंसू धर 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 उठ के। संयोग देखो, उस पुत्री को भी जाति स्मरण हो गया। अरे ये तो हमारे पुराने
हमारे वे क्या बोलते हैं आप लोग? एक होता है हाईवे, दूसरा होता है बनवे और तीसरा होता है हमारे वे। ये तो हमारे वे थे। कौन? पति देव थे पूर्व में। लेकिन कितना समझाया हमने, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आया। इतना समझाने के बावजूद ये नहीं समझे। अब देखो साक्षात फल दिखाई दे रहा है। मैंने धर्म किया था, पुण्य किया था, आज भी ऐसे परिवार में हूँ, आज भी राजा की पुत्री बनी हुई हूँ, आज भी सारे की सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन्होंने सब कुछ पा करके मायाचारी के क्या बन गए? ऊँट बन गए। उसने वहीं रास्ते में एक पर्दा लगवाया। किसने? राजकुमारी ने उसको संबोधन दिया। देखो यहाँ हम सबको बताएंगे कि हमारी पूर्व पर्याय क्या थी, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। करेंगे भी तो तुम्हारी कोई व्यवस्था करने वाले नहीं हैं। हमारे साथ चलो चुपचाप। क्या करो? चुपचाप चलो, हम तुम वहीं रख लेंगे। कहाँ पर? अपनी ससुराल में, और तुम्हारी सारी व्यवस्था करते रहेंगे। समझ रहे ना? तुम्हें दुखी नहीं होने देंगे। और हम रोज़ आपको संबोधन करेंगे, रोज़ धर्म की बातें समझाएंगे, पढ़ाएंगे। समझ गए ना? राजा को समझ, उसको, अब राजा तो नहीं बचा, ऊँट को समझ में आ गया। मूछ की पर्याय में नहीं समझा, पूंछ की पर्याय में समझा। तुम्हारे भी कौन सी पर्याय में समझेंगे? ये कहानी जरूर सुनाना। ये टेप हो रही कि नहीं भैया? टेप हो पा रही है कहानी? इसमें टेप हो रही कहानी हो रही है। ये कहानी जरूर समझाना। जिनके पति मंदिर ना आते हों, जिनके पति पूजन में ना आते हो, मुनि के पास ना आते हो, ये कहानी जरूर सुनाना कि महाराज जी ने कहानी राजा की सुनाई थी। हे राजा जी आप सुन लीजिए। कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी मूछ की पर्याय में सुधर जाओ। पूंछ की पर्याय नहीं मिलेगी, दुनिया में तुम्हारी पूंछ होगी। समझ गए ना? ये पर्याय सुधार लो, ये भाव सुधार लो। और सही जीवन साथी तो वही है जो अपने पति को, अपनी पत्नी को, जीवन साथी को धर्म मार्ग पर लगा दे। सच्चा मित्र वही है। अब चाहे पत्नी मित्र बन जाए, चाहे पति मित्र बन जाए। यदि पत्नी धार्मिक हो तो पति को समझाए मित्र बन के, और यदि पति धार्मिक हो तो पत्नी को समझाएं कि देखो जीवन बहुत छोटा है, जीवन का कोई भरोसा नहीं, प्रत्येक कर्म का फल मिलता है, भगवान कुछ देता लेता नहीं, अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। आप मेरे जीवन साथी बने हो, आप मेरे बेटे बने हो, मेरे पति बने हो, मेरी पत्नी बने, मेरे भाई बने हो, तो मेरा कर्तव्य होता है आपको सही रास्ता बताऊं। जैसे कुंतु सारा कर्तव्य है समाज को सही रास्ता बताना। अब मानो तुम सो, नहीं मानो तो, हमें अच्छा बोलो तो, बुरा बोलो तो, हम अच्छाई करने से नहीं चूकेंगे। आपको सही रास्ता बताने से हम नहीं चूकेंगे, क्योंकि डॉक्टर ऑपरेशन किए बिना रह नहीं सकता। और आज से ऑपरेशन शुरू हो गया है। कैसा लग रहा है? बोलो ना। थोड़ी चुभन हो रही कि नहीं कैंची की? तो ऑपरेशन में थोड़ी, हम क्योंकि होश में लेते हैं ना। हम ऑपरेशन कैसे करते हैं? होश में करते हैं। बेहोश आदमी को भी होश में ला करके ऑपरेशन करते हैं। वो डॉक्टर अलग है। कौन सा? जो होश में आदमी को बेहोश करके ले, वो पैसे वाला होगा। मैं तो लुटाने वाला हूं। बेहोश आदमी को भी होश में ला करके, ए जाग, तेरा ऑपरेशन शुरू हो रहा है। कितना ही फड़फड़ा, छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि तूने कल स्थापना कर दी। समझ गए ना? अब तो क्या हो गया, एडमिशन ले लिया है। अब तुम हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि सारी समाज के बीच में कहा है तुमने। समझ रहे ना? और ज़्यादा तो अध्यक्ष से बोल दे रहा हूँ मैं, जिम्मेदारी ले लेना किसी का ऑपरेशन गड़बड़ हो जाए तो। मल्लप्पा जी क्या नाम? हाँ। और एक और कहाँ गए वो? कुमार बाबू। अच्छा वहाँ गए हुए, ठीक। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा तब तक रोग ठीक कैसे होगा? मान लो किसी के पैर में बड़ा फोड़ा है, ठीक है ना?
और थोड़ी सी तकलीफ होती कि नहीं होती है, लेकिन एक बार दबा करके पूरी मवाद बाहर निकाल दो, जब तक मवाद निकल दी जब तक चिल्लाता है, डॉक्टर को गाली देता है, थूकता है छोड़। डॉक्टर कहता बेटा मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। ऐसे कुंदू सार कह रहे तुम्हें तकलीफ हो गई पर हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे लिए, ध्यान रखो। पूरी मवाद बाहर निकालते हैं, क्यों कर्तव्य हमारा है। डॉक्टर का कर्तव्य है तुम्हें स्वस्थ करना और हमारा कर्तव्य है तुम्हें पवित्र करना। सबका अपना अपना कर्तव्य है। रोगी चिल्लाएगा कुछ भी कहेगा तो अभी डॉक्टर अपने कर्तव्य से पीछे हटने वाला नहीं। वैसे तुम बुरा मानो, लाख कुछ करो, बुराई करो, कुंतु सागर मानने वाला तो है। तुम्हें जगाएगा, तुम्हें होश में लाएगा, समझाएगा, जैसे बनेगा वैसा हमारा प्रयास रहेगा। हे भगवान, ये अनादि काल से जीव भटक रहा है, अब तो कम से कम मनुष्य पर्याय में सार्थक जीवन जी ले। ये बड़ी मुश्किल से मिलता है जीवन, सहज नहीं है कि तुम्हारे लिए जीवन मिल गया। अरे तुमने कितना कितना भवों का पुरुषार्थ किया होगा, कितने भवों में पुण्य कमाया होगा तो तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली। और कितने पुण्य कमाए होंगे तुमने जो जैन कुल मिला, कितने पुण्य कमाए होंगे जिसके तुम्हारी नगर में गुरु विद्यासागर ने जन्म लिया, कितने पुण्य किए होंगे। सोचो, इस पुण्य से मिली पर्याय को तुम व्यर्थ गमा रहे हो। सोचो, विचार करो, जागो, चेतो। दुनिया के लोग इस मिट्टी को, इस नगर की मिट्टी को कहाँ लगाते अपने माथे से। सोचो आप, ऐसी पवित्र मिट्टी पर जन्म लेकर के तुम्हें चेतना है, सोचना है, विचार करना है। 4 दिन की जिंदगी में राग द्वेष में पड़े हो। अरे आत्मकल्याण करो, उठो, जागो, ये समय है। इससे उचित और समय कभी मिलने वाला नहीं है। ये भाव चला गया तो कौन सी गति में जाओगे, कोई ढूंढने वाला नहीं। और आगे तो फिर पंचम काल, फिर छठा काल, फिर छठा काल, फिर पंचम काल। ये 84,000 वर्ष तुम्हें अच्छे से निकालना है। ऐसा कुछ कर लो, ऐसा कुछ प्रयास कर लो ताकि आगे चतुर्थ काल में जन्म लो, साक्षात आचार्य भगवान तीर्थंकर के रूप में हो और उनके चरणों में हम कल्याण करें। ऐसा विचार करो, पल पर चिंतन करो, आप क्षण क्षण चिंतन करो कि ऐसी मनुष्य पर्याय को हम दुर्लभ कैसे गमाएंगे। अरे भैया, देवता तरसते इस चीज के लिए, नर काया को सरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। इस मनुष्य पर्याय को पाने के लिए देवता तरस रहे हैं और हम व्यर्थ गमा रहे हैं। राग देश में, मोह माया में, ममता में। मैं घर नहीं छुड़वा रहा हूं आपसे, पर घर में रहकर भी तो धर्म किया जा सकता है। आजीविका का निर्वाह करते हुए भी जीव का उत्थान किया जा सकता है। भले जीव का उद्धार ना हो, उत्थान तो हो सकता है। पतन में तो मत जाओ। मनुष्य पर्याय पर के, जैन पर्याय को पा करके नरक चले गए तो हमें बहुत दुख होगा। मान लो भूल से कोई नरक चला गया, सद लगा का व्यक्ति, और हम कहाँ रहे, स्वर्ग में, हमें अवधि ज्ञान हो जाएगा। हम सोचेंगे यार ये व्यक्ति तो सद लगा में जब चतुर्मास की जब था, ये नरक कैसे चला गया। मेरी गलती। किसकी गलती? मेरे होते हुए मैं इसे जगा नहीं पाया, इसे समझा नहीं पाया, मेरी कमी है। इसे जगाऊंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, दीपावली तक उसके घर में दीपक जलाऊंगा, जलाऊंगा जरूर। क्यों? क्योंकि मुझे अफसोस होगा बाद में कि मैं वहां रह करके नहीं कर पाया। आचार्य भगवंत का आशीर्वाद हुआ, मैं कुंभोज तक लौट के चला, आगे निकल गया था, पर वहां से लौट आया। नहीं, सदलगा में बहुत जीव हैं, उनको संबोधो, उनका कल्याण करो, बहुत जरूरत है वहाँ। महाराज ने कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा, वो समझ गए होंगे हमारा कुंतु काम करेगा। समझ गए ना। बेंगलोर में अलग जगाई, कहाँ पर? बेंगलोर में, जहाँ पर चातुर्मास नहीं हुआ, लेकिन 5 साल से मंत्र होने के बाद भी उस एरिया में चातुर्मास नहीं। लोग घबरा रहे थे, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। मैंने कहा था मैं संभाल लूँगा, क्योंकि जहाँ पर गुरु विद्यासागर का आशीर्वाद हो वहाँ पर मैंने कहा था कोयले की खदान में से हीरे निकालता हूँ। और आचार्य भगवान का आशीर्वाद है, अब नवाचार्य महाराज का भी आशीर्वाद है। अब दो आचार्य के आशीर्वाद से और हीरे निकालूंगा मैं, और अच्छे से काम करूँगा। चेतना को जगाना जरूरी है, झकझोरना जरूरी है। जैसे आप अपने बच्चे को सुबह से उठता नहीं है तो एक देते उठाते, मैं भी ऐसे करूँगा, उठाऊंगा तुम्हारा। कैसे नहीं उठोगे तुम? एक बार नहीं, 2 बार नहीं। याद रखो, तुम्हारा बच्चा क्या करता है, जाग तो जाता है, ऊपर से चादर उड़ के ऐसे। बस तुम्हारे घर के लोगों की ही दशा है। सब जानते हैं, पर जानबूझ पर के क्या डाले हुए ऊपर
चादर डाले हुए हैं वो। ऐसे व्यक्ति को तुम नहीं जगा पाओगे, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। समझ गए ना? बस एक बार उसको यहाँ लाके खड़ा करो। कहाँ खड़ा करो? यहाँ पर तो हमने देखी। एक बार वो सौदाबाजी कर ले फिर तो आएगा, पर उसे समझाओ कि देखो इस प्रकार की परिणति जीव की होती है, आगे क्या हुआ भविष्य में कहानी नहीं मिलती उसकी। इतनी कहानी से चेत जाओ, समझ जाओ कि हमारा कर्तव्य क्या है, आगे चल करके आपको दुखी ना होना पड़े। आज जो आप परिवार से दुखी हो या परिवार के लोग आपके नहीं मानते, क्यों? पूर्व पर्याय में आपने समझाने का प्रयास नहीं किया होगा। आज चेत जाओ, आज उन्हें समझाओ। जैसे प्यार से अपनी वस्तुएं मंगा लेते हो ना, ऐसे प्यार से मंदिर लाओ। जैसे अपने काम कराने के लिए आप रूठ जाते हो, वैसे उन्हें मंदिर जाने के लिए रूठ जाओ। आपको ऐसा करना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रेम में बहुत ताकत होती है। क्या होती है? प्रेम में बहुत ताकत होती है। गुस्से से नहीं, उलाहना दे करके नहीं, प्रेम के साथ समझाओ कि देखो कल्याण का रास्ता यही है, सोचो इसके बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। देखो गुरु मिले हैं, मात्र कितने महीने के लिए मिले हैं? अब 4 महीने मत कहो, 97 दिन के लिए। कितने दिन? 97। उतने दिन के लिए महाराज मिले हुए हैं। इतने दिन थोड़े से काम रोक दो, पेंडिंग कर दो, 1 घंटा तो कम से कम समय दो। आप सर्विस में नहीं हो, आप जॉब में नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे, जितना आप नगर में रहते हो उस समय तो कम से कम गुरु के सानिध्य में जाओ। तुम किसी से कोई मतलब मत रखो, तो चुपचाप जाओ, पीछे बैठ जाओ, महाराज जी को देखते रहो, उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। उतने में तो समझाओ उनको, हमें किसी से कुछ नहीं, हमें आपको दिक्कत है इनसे उनसे रहने दो, हम उनसे बात ही नहीं करना। हम तो चुपचाप जाएंगे, महाराज के पास बैठेंगे, सुनेंगे 4 बातें और अपने चले आएंगे। समोषण में कौन किससे बोलता है? समोषण सब भगवान के सामने बैठे रहते हैं, बोलो ना। ऐसे हमें कोई से कोई नहीं, क्या कैसा है ये संसार है। और दूसरी चीज़, मात्र सामने वाले की गलती नहीं होती, कुछ गलती अपनी भी होती है। क्या होती है? एक कान से कभी एक हाथ से ताली। चलो अभी की गलती नहीं है, पूर्व पर्याय की गलती है। कुछ ना कुछ कर्म के उदय होंगे तभी तो ऐसा होता है। कोई निमित्त क्यों बनता अपने में, बाधक क्यों बनता अपने में? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पहले बाधा उत्पन्न की है। क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य होता है क्या? बिना बीज के कोई वृक्ष होते हैं क्या? बोलो, बिना बीज के जैसे वृक्ष नहीं होता, वैसे कुछ ना कुछ कारण हमारा पूर्व का अभी का कहीं ना कहीं जाने अनजाने में रहता है, तभी हमारे लिए इस प्रकार की बातें होती हैं। समझ आ रहा है आपको? हाँ, पक्का है हमारा और तुम्हारा रिलेशन पहले कोई पर्याय में रहा होगा, तभी तो चतुर्मास करने तुम्हारे बीच में आए। हाँ, इसके बिना नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ रिलेशन है। और अपन अनादिकाल से हैं, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, कौन किसका क्या बन चुका है, ये हमें क्या अनुमान, कौन किसका कोई रिलेशन में बन चुका है। इसलिए अभी भी मैं आपका रिलेशनशिप निभाने आया हूँ। अभी अपनी रिश्तेदारी है कि नहीं है? क्या रिश्तेदारी है? तुम सावक हो, हम साधु हैं, ये तो रिश्तेदारी है। बोलो, ये रिश्तेदारी है कि नहीं है? बोलो, ये सबसे बड़ी रिश्तेदारी है। हमने अनुभूत रास्ता पुस्तक में लिखा है, न जाने दुनिया में कितने रास्ते हैं और न जाने कितने रिश्ते हैं। दुनिया में न जाने कितने रास्ते हैं और न जाने कितने रिश्ते हैं, पर जिस वही रास्ता सही है, वही रिश्ता सही है, जिसका भक्त और भगवान का, शिष्य और गुरु का, और वही रास्ता सही है, जिस रास्ते पर गुरु चल रहे हैं, उसी का नाम है अनुभूत रास्ता। वो सबसे बड़ा रिश्ता है संसार में, उसी से कल्याण होने वाला है। बाकी सारे रिश्ते स्वार्थ भरे हैं, सारी सम्मतियां स्वार्थ भरी हैं। यहाँ कोई किसी का सच्चा भला करने वाला नहीं है। सच्चा भला करने वाला कोई है तो परम हितैषी प्रभु हैं या परम हितैषी हमारे गुरु महाराज हैं, जो हमारा हित करने वाले हैं। बाकी आपका संसार की स्वार्थ की पूर्ति है। जब तक स्वार्थ चल रहा है, जब तक पत्नी है, जब तक स्वार्थ चल रहा है, जब तक पति है, जब तक स्वार्थ चल रहा बेटे हैं, जब तक स्वार्थ चल रहा माता पिता हैं, स्वार्थ गया सब दूर हो जाते हैं। समझ गए ना? सब गरज पड़े को धर्म है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस चीज़ को आप अनुभूत कर चुके होंगे कई बार तो आपको लगता होगा महाराज घर छोड़ दे तो अच्छा है, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद फिर नॉर्मल हो जाता है।
कुछ नहीं। जब तक स्वार्थ की पूर्ति करते रहेंगे आप, तब तक वो आपकी सेवा करते रहेंगे। और स्वार्थ की पूर्ति में गड़बड़ी आई, समझो सारे की सारी सेवा साफ समाप्त हो जाती है। ये नियम है। जब तक पति कमा कर दे रहा है तब तक पत्नी अच्छे से बोलती है। और जिस दिन नहीं, कहाँ गए थे, यहाँ तो है नहीं है व्यवस्था, यहाँ घूमते हो, कमा के लाने के बाद भी 4 बातें सुनने पड़ती। बोलो ना, बिल्कुल है। ये स्वार्थ भरी है संसार में। मैं जब स्वाध्याय कर रहा था तो उसमें एक चिंतन आया, वात्सल्य का विषय चल रहा था। उसमें लिखा गोवत्सम प्रीति। जैसे गाय बछड़े से प्रीति करती है वैसे अपने साधर्मी से प्रेम करना चाहिए। किसका उदाहरण दिया? आदमी का नहीं दिया, मनुष्य की माँ का नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? अपेत कैतवा, मायाचारी से रहित, निस्वार्थ। देखो, जो माँ होती है वो बच्चे को इसलिए पालन पोषण अच्छे से करती है, ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। किसका सहारा बनेगा? और बच्चे भी इसलिए सेवा करते हैं कि जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। समझ गए? ये स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के संभव नहीं। ये सारी चीजें स्वार्थ से पालन होता है। लेकिन गाय को अपने बेटे से कोई कामना, और बछड़े को भी अपनी माँ से कोई कामना नहीं रहती। ये निस्वार्थ प्रेम जो लुटाता है गाय बछड़े जैसा, वह साधर्मी से वात्सल्य धर्म दिखाता है। ऐसा आचरण लिया है। बाकी सब स्वार्थ से प्रेरित कहीं ना कहीं चल रहा है। इसी जिसके हित तुम कर रहे हो पाप और जा रहे हो नरक के धाम, वो तुम्हारे साथ नरक में नहीं आएंगे काम। वो तुम्हारे नरक में काम आने वाले नहीं है। जो तुम जिसके साथ पाप कर रहे हो, ध्यान रखो, वो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। एक बात और सुनो, हंसना नहीं, पर मेरा चिंतन है ये। आगम सम्मत नहीं, पर चिंतन है। कुछ आगम भी है, कुछ चिंतन भी है। अब देखिएगा, शादी होती ना, शादी है ना, जब शादी होती है तो कितने फेरे होते हैं? 7 फेरे होते हैं। 6 फेरे में कौन आगे रहता है? महिला। 7वें में पुरुष। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि छठे नरक ही स्त्री जा सकती है। वे जब शादी के बंधन में बंधते हैं तो कहते, देखो हम ये पाप के बंधन में जा रहे हैं। ग्रस्त जीवन में 5 पाप, सीधी सीधी बात है। ग्रस्त जीवन में ये पाप से तुम बचे नहीं सकते। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से बच ही नहीं सकते। तो हम ये पाप करने जा रहे हैं, पर हम तुम्हारा साथ कहाँ तक देंगे? 6ठे तक। वो कहता, चिंता मत करो, साथ में मैं तैयार हूँ, और आगे आ जाता है वो। और आगे वो आ जाता है। बोलो, आता है कि नहीं? आप आए हो कि नहीं? इस स्वार्थ उसी समय सिद्ध हो जाता है। कहाँ सिद्ध हो जाता है? वहीं सिद्ध हो जाता है स्वार्थ, कि भाई देखो ये है। अब तुम देख पाओ या ना देख पाओ, हम तो सब चीज़ देखते हैं और समझते भी हैं। हमने शादी तो नहीं की, पर शादी के साइड इफेक्ट सब जानते हैं। और वहाँ पर वह कहता मैं तैयार हूँ, और दोनों बंधन में बंध जाते हैं। एक बात और बता दूँ आपको, आपके यहाँ होता कि नहीं पता, MP में जो होता बता देता हूँ। जैसे किसी का मरण हुआ, उसके शव को जलाने के लिए जाते हैं, लौट कर आते हैं तो नहाते हैं, पर जब घर के अंदर प्रवेश करने लगते हैं उसके पहले महिला 1 बाल्टी पानी रखती है। यहाँ भी होता है। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। सुनो, ये कारण ये है। हमारा चिंतन अच्छा लगे तो ताली बजाना, नहीं लगे तो नहीं बजाना। ठीक है ना? देखो, तुम गए थे मरघट, कहाँ गए थे? और वहाँ पर जरूर तुम्हें बैराग आ गया होगा। क्या आ गया होगा तुम्हें? बैराग। हे भगवान, संसार असार है, क्या होगा? और हम ठहरे रागी। घर में पत्नी क्या सोचती? मैं हूँ रागी, तुम हो बैरागी। जितना तुम बैराग लेके आओ, 1 बाल्टी पानी डालो, धोकर अंदर आओ, बनो फिर से रागी। तुम्हारा बैराग 1 बाल्टी पानी में धुल भी जाता है, समाप्त हो जाता है।
समझ में आया? ये संसार स्वार्थ भरा है। कैसा है? सब अपने अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। आपको लगता होगा कोई हमारा सहयोगी है, याद रखो, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। यदि साधु 1 घंटे तक अपना गला फाड़ फाड़ करके बोलता है निस्वार्थ भावना से, कौन सी भावना से? यदि आप मंदिर आ जाओगे तो महाराज का कोई भला होने वाला, यदि आप व्रत प्रतिमा लोगे, यदि आप दान दोगे तो महाराज का कोई भला होने वाला, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। यदि ये उपदेश देते हैं तो आपका कल्याण हो जाए, आपको सच्चा रास्ता मिल जाए, ये मात्र भावना उनके अंदर है। डॉक्टर तो ऑपरेशन इसलिए करता है कि उसे आजीविका मिलती है, बोलो ना, लेकिन गुरु तो ऐसे वैद्य हैं, आकस्मिक वैद्य हैं, जो आपका इलाज भी करते हैं और कुछ भी नहीं लेते हैं, मात्र आशीर्वाद दे करके उसका काम करते हैं। चेतो, समझो, ये जीवन बहुत दुर्लभ है। यदि संसार में सुख होता, तीर्थंकरों की क्या जरूरत थी छोड़ने की? संसार में सुख होगा। चक्रवर्ती को 6 खंड का अधिपति था और ऐसा छोड़कर क्यों चला गया तिनके के समान? विचार करो, चिंतन करो। इतना नहीं कर सकते हो तो कम से कम जिन्होंने छोड़ करके वीतराग मार्ग को अपनाया, ऐसे प्रभु और गुरु की आराधना करो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। इतना तो कम से कम कर सकते हो वर्तमान में। समझ आ रहा है? इतना भी कर लिया तो समझो बहुत बड़ी बात है। मैं तो सोच रहा था कोई क्लास लूं, लेकिन लोगों का कहना है हमारा जी प्रवचन में अच्छा लग रहा है। ऐसे प्रवचन अच्छे लग रहे हैं आपको? नहीं लग रहे? हाँ, क्लास लेना हो तो समय अलग है, प्रवचन चलना हो तो अलग है, दोनों चीज़ें कर सकते हो। समझ गए ना? तो क्लास हम सोचे सुबह 8 से 9 के बीच में, और प्रवचन चलने दो। बोलो कैसा करना है? अब डिसाइड कर लेना। बस ये समझने की आवश्यकता है अपने जीवन में कि जब तक हमारे जीवन में धर्म नहीं होगा तब तक हमारा उद्धार और हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। और क्लास तुम कितने ही पढ़ लेना, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा जब तक तुम अंदर तक तुम्हारे अंदर प्रवचन ना प्रवेश करेंगे तब तक तुम्हारा बदलाव होने वाला नहीं है। ये भी पक्का है। अकेला पढ़ करके छोड़ दिया, नॉलेज कर लिया, उससे भी इतना ज़्यादा नहीं है। इसलिए प्रवचन श्रृंखला तो चलने दो ताकि तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आ सकता है। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग धर्म मार्ग पर बढ़ते हुए अपने साधर्मी जीवन साथी परिजन को भी धर्म मार्ग पर लगा सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु। एक बात और है, वो ऐसी है कि आज ऐसी की भावना थी कि यहाँ पर पुरुष वर्ग के लिए रोजगार की व्यवस्था है हथकरघा के रूप में, स्त्री वर्ग के लिए भी रोजगार की व्यवस्था हो जाए। उनका भाव ये था अलग से कोई स्थान पर महिलाओं के लिए भी हथकरघा खुल जाए, समझ गए ना, जिसके माध्यम से उनको भी रोजगार की प्राप्ति हो सके। आप लोगों की भावना हो और महिला वर्ग का समर्थन हो, क्योंकि जब तक महिलाएं हाँ नहीं कहेंगी तब तक वो खोलने के बाद भी नहीं चला तो क्या मतलब? उसमें वो सहयोग देने के तैयार हों और आकर के इसमें बस अपना योगदान दे सकें और अपना काम कर सकें, तो उसके लिए सोचा जाए, विचार किया जाए। यदि अकेले खोल करके अपन रखें तो उससे भी मतलब नहीं होता। अब विचार करना है, यदि महिलाओं के लिए हथकरघा करना है तो कहाँ करना है, कैसा करना है कि नहीं करना है। मात्र की भावना की सब जगह में दोनों हो जाए,
समझे ना, पुरुष वर्ग के लिए भी हो जाए और महिला वर्ग के लिए भी हो जाए। इसलिए हमने उनकी भावना को आगे बढ़ाने के लिए बात रखी है। यदि आप लोगों की भावना बन रही हो तो बात को आगे बढ़ाई जाएगी, यदि नहीं है तो फिर बात यहीं पर समाप्त की जाएगी। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी।